श्रीमद् राघवो विजयते राम। श्रीमद् राघवो विजयते राम। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। जगद्गुरु आदि जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय प्रभु अशरण शरण। जय जय प्रभु अशरण शरण। स्वामी रामानंद विश्ववंद यतिवर चरण शरण सच्चिदानंद। समारंभ श्री अप्य मध्यम रामानंद अपने श्री आचार्य तक बंदो परिमानंद। वेद वेद्य परात्पर ब्रह्म अखिल कल्याण गुणगण निलय गुण सिंधु साकेता साकेताधीश भगवान श्री राम जी श्री संप्रदाय अर्थात श्री रामानंद संप्रदाय के प्रथम उपदेष्टा है। संपूर्ण ब्रह्मांडों के अधीश्वर श्री सीतानाथ ही इस विशाल श्री संप्रदाय के इष्ट देव है। महर्षि अगस्त्य जी के समक्ष परम भागवत नित्य मुक्त श्री हनुमान जी ने श्री सीताराम जी के परस्वरूप का यथार्थता वर्णन किया है। दिव्य अनंत गुण श्रीमान दिव्य मंगल विग्रह खड्गुणैश्वर्य संपन्नो नमनो वाचाम गोचर वेद वेद्य सर्वसाक्षी सर्वोपास्य स्वतंत्र का नित्यानां निज भक्तानां योग्य भूतः श्रियपति। ब्रह्मा विष्णु महेशानां कारणं सर्वव्यापकः मूलं सर्वावताराणां धर्म संस्थापकः परः। विभुजश्चापभ्रञ्चैव भक्ता भक्तभीष्ट प्रपूरकः वैदेही वल्लभो नित्यं कैशोरे वयसि स्थिता एवं भूतस्य ज्ञातव्यो रामो राजीवलोचन। इन्हीं संपूर्ण लोकों के महेश्वर भगवान श्री राम ने चांदी भोजपत्र अथवा ताम्रपत्र पर लिखकर इन्हीं संपूर्ण लोकों के महेश्वर भगवान श्री राम ने साकेत धामांतर्गत ही सर्वप्रथम विश्ववंदिता परम शक्ति जगन्माता श्री सीता जी की प्रार्थना करने पर उन्हें संपूर्ण जीवों के कल्याणार्थ अपना दिव्य
अपना परम दिव्य महामंत्र खड़च्छर श्री राम मंत्र का उपदेश किया था। भगवान राम ने ही जानकी जी को सर्वप्रथम श्री खड़ाक्षर श्री राम बीज मंत्र का उपदेश किया था। श्री पदवाच्या भगवती श्री सीता जी ही इस संप्रदाय की आद्य प्रवर्तिका है, गुरु मंत्र की आचार्य है जानकी जी। ये जो जगत गुरु रामानंदाचार्य संप्रदाय है, हम भी इसी संप्रदाय के हैं। ये खुशी की बात ये है कि हम भी इसी संप्रदाय के हैं। वर्तमान में जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनी स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज तुलसी पीठाधीश्वर राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत, ये हमारे गुरुदेव हैं। मैं उनका शिष्य हूँ। हमारा यही संप्रदाय है, श्री संप्रदाय। श्री जी के द्वारा प्रवर्तित होने से इस विशाल संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय प्रसिद्ध हुआ। पश्चात परम प्रभु श्री राम के संकेतानुसार श्री जी ने साकेत धाम में ही अपने नित्य पार्षद श्री हनुमान जी को श्री राम मंत्र प्रदान किया। यह स्मरणीय है कि श्री साकेत धाम में भगवती सीता राम जी के प्रधान 16 पार्षदों में सर्वश्रेष्ठ सेवक श्री हनुमान जी हैं। हनुमानत सुग्रीव अंगतो द्विविधस्तथा मयंदश्च सुखेणश्च कुमुदश्च अविर्मुख नीलो नलो गवाच्छश्च पनसो गंधमादनः विभीषणो जाम्बवाश्च दधिवक्त्रश्च षोडशः मनोवाक्रमभिः सर्वे राम सेवा सुतत्परा स्थिता समीपगा नित्यं सीता रामेक मानसा। साकेत बिहारी परब्रह्म श्री राम से अभिन्न श्री जगन्माता जग सीता जी के द्वारा उपदिष्ट होने से श्री हनुमान जी को सीता शिष्यम गुरुर्गुरुम, श्री सीता जी का शिष्य एवं संपूर्ण गुरुओं का गुरु कहा गया। जानकी जी को संपूर्ण गुरुओं का गुरु कहा गया हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी की गुरु जो है माता जानकी जी है। क्योंकि परम भागवत श्री संप्रदाय कौशलेंद्र दास श्री हनुमान जी ने एक पाद विभूति में सृष्टिकर्ता जगत गुरु श्री ब्रह्मा जी को मंत्रराज खड़च्छर का सर्वप्रथम उपदेश किया। पुनः ब्रह्मा जी के आगे इस श्री संप्रदाय का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। यद्यपि हनुमान जी नित्य नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी परम विरक्त हैं, फिर भी उन्होंने श्री राम मंत्र का विशेष प्रचार प्रसार करने हेतु अपना प्रथम शिष्य गर्थ धर्म से श्री युक्त श्री ब्रह्मा जी को बनाया। श्री ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी को वैदिक मंत्र प्रदान किया, श्री राम मंत्र प्रदान किया। जगत गुरु श्री वशिष्ठ जी ने क्रमशः उनके पौत्र पाराशर जी एवं प्रपौत्र बादरायण श्री व्यास जी ने श्री राम मंत्र को ग्रहण किया। पश्चात श्री हरि के कलांशावतार कृष्ण पावन वेद व्यास जी ने कुछ सोच समझकर द्वापर के अंत में अपने प्रिय पुत्र ऊर्ध्वरेता श्री सुखदेव जी को श्री राम मंत्र प्रदान किया। श्री सुखदेव जी जो हैं ये राम भक्त हैं असली। वैसे तो भगवान राम कृष्ण सब एक ही हैं। राम ऊर्ध्वरेता श्री सुखदेव जी को राम मंत्र प्रदान किया। तभी से श्री संप्रदायाचार्यों ने बिंदु परंपरा द्वारा शिष्य बनाने की परंपरा प्रक्रिया का अंत करते हुए नाद परंपरा का स्थापन किया। विश्व विशाल श्री रामानंद संप्रदाय के मूल संस्थापकाचार्य स्वयं परमात्मा सर्वेश्वर श्री राम जी महाराज हैं। साक्षात श्री जी ने इस संप्रदाय की स्थापना करके इसे गौरवान्वित किया।
श्री सीताराम जी तो साक्षात ब्रह्म है, इष्ट देव हैं, गुरु मंत्र की प्रथम आचार्य हैं। अतः प्रथमाचार्य के रूप में श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य कौशलेंद्र दास श्री हनुमान जी मान्य हैं। आचार्य प्रवर श्री हनुमान जी से ही यह परंपरा आगे की ओर चल पड़ी। श्री रामानंद संप्रदाय के उपास्य देव भगवान श्री राम की नव विधा भक्ति करने के लिए महर्षि वाल्मीकि रचित वाल्मीकि संहिता के 2 अध्याय में स्पष्ट निर्देश है। नवधा भक्तया प्रोक्ता श्री रामस्य प्रसादिका भक्तेस्ता सर्वदा सेव्या जगज्जाल मुमुक्षुभिः। अर्थात सर्वलोक महेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करने वाली भक्ति विधाएं 9 प्रकार की कही गई हैं। सांसारिक उलझनों और जगत जालों से मुक्त होने के लिए मुमुक्षुओं द्वारा सर्वदा इनका सेवन एवं अनुष्ठान करना चाहिए। महर्षि आगे कहते हैं, परात्पर प्रभु श्री राघवेंद्र के परम दिव्य गुणों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना, सुनते रहना श्रवणम नाम की पहली भक्ति है। श्री जानकी नाथ के चरित्र एवं गुणों का गान करना, कीर्तन करना, ये दूसरी भक्ति कही जाती है। श्री रघुनाथ जी के नाम एवं स्वरूप का स्मरण करना, स्मरण नाम से तीसरी भक्ति कही गई है। श्रवणम रामचंद्रस्य गुणानां श्रद्धया पुनः गुणानां कीर्तनं चापि तन्नाम स्मरणं तथा। पुनः आगे वर्णन है श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों की सेवा आराधना पाद सेवन, ये चौथी भक्ति कही गई है। भक्ताभीष्ट पूरक श्री रघुनाथ जी का विधिवत षोडशोपचार अर्चन करना, ये 5वीं भक्ति अर्चन नाम से कही गई है। नित्य त्रयकालीन दंडवत प्रणाम करना 6ठी भक्ति कही गई है, वंदन नाम से कही जाती है। भगवान श्री राम जी के प्रति दास्य भाव रखते हुए उनकी दासता सेवा करना 7वीं भक्ति दास्य के नाम से ख्यात है। श्री राघव के साथ सख्य भाव रखना, ये 8वीं भक्ति कही गई है, सख्य नाम से प्रसिद्ध है। और सर्वप्रकार जगन्नाथ श्री जानकी जीवन के लिए श्रद्धा पूर्वक अपने को अर्पित कर देना आत्मनिवेदन नाम की 9वीं भक्ति कही गई है। अतः महापुरुष कहते हैं, पाद सेवार चरण नित्य वंदनो दास्य में ससिं सखित्वं श्रद्धया भक्त्या तस्मै च निवेदनम। इस प्रकार उपयुक्त 9धा भक्ति से परात्पर प्रभु श्री राम की सेवा पारायणता निश्चित रूपेण समस्त संपूर्ण पापों को विनष्ट कर देती है। श्री राघव की भक्ति करने वाला परम भक्त दिव्य साकेत लोक में जाकर शाश्वत सुख का अनुभव करता है। एतां कुर्वन् सदा भक्तिर्नरः पापात् प्रमुच्यते गत्वान्ते च प्रभो लोके लभते शाश्वतं सुखम। जगतगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने श्री वैष्णवताब्ज भास्कर नामक स्वरचित ग्रंथ में भगवान श्री राम की भक्ति वैशिष्ट का निरूपण किया है। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर एक पुस्तक लिखी है। इसमें उनकी राम जी की भक्ति का विशेष रूप से श्री राम बीज मंत्र का विशेष रूप से उसकी व्याख्या की गई है।
श्री सीताराम जी की उदारता का बखान करते हुए आचार्य का स्पष्ट कथन है कि जगन नियंता प्रभु के श्री चरणों की प्रपत्ति समागत के अधिकारी सक्त अशक्त सभी प्रकार के लोग हैं। प्रभु श्री राम के उदार दरबार में कुल वर्ण बल काल तथा कथित दिखाऊ पवित्रता आदि की अपेक्षा नहीं की जाती। तात्पर्य कि कोई भी प्राणी श्री सीताराम जी की प्रीता उनको प्रेम कर सकता है। वे आदि पिता समस्त जीवों पर कृपा करते हैं। आवश्यकता है मात्र श्री चरणाश्रय ग्रहण करने की। जो भी लोग भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उन पर भगवान कृपा करते हैं। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मक्ता मता शक्ता शक्ता पदयोर जगत प्रभो पापेक्षते तत्र कुलं बलं चलो चापि कालो नहीं शुद्ध तापिवा। श्री रामानंद संप्रदाय में श्री वैष्णव धर्म का निरूपण एवं मूल तत्वोपदेश तथा अर्चावतार की आराधना की जाती है। प्रत्येक वैष्णव को अहिंसा धर्म का पालन करते हुए मांसादि भक्ष्य पदार्थों से दूर रहने की शिक्षा दी जाती है। संपूर्ण सत्कर्मों को भगवत करते हुए नैवेद्य कंद मूल फल आदि पदार्थों से निर्मित चारों प्रकार के भोज्य पदार्थों को इष्टदेव भगवान श्री राम जी का भोग लगाकर स्वयं प्रसाद स्वरूप उसका सेवन किया जाता है। भगवान का नित्य पूजन के समय भोग लगाया जाता है। आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, अरे आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। इस प्रकार राम भक्तों को भक्ति पारायण जीवन व्यतीत करते हुए सदैव श्री राम नाम रटते रहने का उपदेश दिया जाता है। क्योंकि अपार संसार के जन्म मरणादि दुखों का निवारण एकमात्र परम साधन श्री राम नाम संकीर्तन जप से ही संभव हो सकता है। इसलिए अब हम इसका अगला भाग कल सुनाएंगे। बोलिए आदि जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नमो राघवाय।